साथ में ये भी कहती है जनता, इन आवारों के सामने, इन गुंडों के सामने, इन गुंडों की राजनीति के सामने भला आदमी टिकना, जनता पसंद आ वो आदमी चाहे टिकना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ एक दूसरे को गाली गलौज की राजनीति चल रही है, विकास की बात कम और गाली गलौज की भाषा ज़्यादा, जाति विशेष को आपस में संघर्ष की लाइन पे लाना। मैं डॉक्टर हरी सिंह गोदारा, ग्राम पंचायत सिंगनौर का रहने वाला, भारत सरकार के राष्ट्रपति से पुरस्कृत भी हो चुका, विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों से लंबे समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं राजनीतिक रुचि रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही के नाते कार्य कर रहा हूँ और अब मैं भारतीय जनता पार्टी की चुनावी टिकट की तैयारी कर रहा हूँ। तो और भी जो है आप बात करें तो भाजपा से कई कैंडिडेट टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो थे कि हिसाब से खुद में प्रबल और मजबूत दावेदार समझ रहा हूँ। ऐसा है कि दावेदारी तो सभी करेंगे, करना भी चाहिए। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको अपना अधिकार है, हर कोई अपने हिसाब से काम करेगा, हर कोई अपनी अपनी विचार रखेगा। और मैं यहाँ की जो परिस्थिति है उदयपुर वाटी की, विशेष करके जिस तरह का वातावरण है, जिस वातावरण के अंदर जो यहाँ पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ, यहाँ एक दूसरे को गाली गलौज की राजनीति चल रही है, विकास की बात कम और गाली गलौज की भाषा ज़्यादा, जाति विशेष को आपस में संघर्ष की लाइन पे लाना। यहाँ के हमारे नुमाइंदे, विधायक या पूर्व विधायक जो भी इन कई सालों में रहे हैं, उनका एक ही रवैया देखने को मिल रहा है। इनसे क्षुब्ध होकर के मैं तो ये कहता हूँ, मैं जनता से मिलता हूँ, सामने कोई किसी की बात कुछ भी कहे, क्षुब्ध है। जनता चाहती है कि ऐसे व्यक्तियों से छुटकारा मिले। तो मैं अपना आपको इसलिए सोचता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि उदयपुर वाटी में भाईचारा बना रहे, विकास की बात हो। आज यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या पानी की पीने की समस्या आने वाली है, उदयपुर वाटी क्षेत्र के आधे भूभाग के ऊपर जहाँ पे पहाड़ी इलाका है, वहाँ पानी के पीने की व्यवस्था नहीं है। ऐसी परिस्थिति में पानी के लिए, यमुना जल के लिए भी हमने यहाँ पर एक यात्रा निकाली थी, जो झुंझुनू के संयोजक सही राम जी आपके बड़ौदा थे, उनके साथ में हम यहाँ गांव-गांव में गए, अपनी समस्याएं भी सुनी है। राजनीति की यात्रा भी जन संवाद यात्रा के रूप में हमने यहाँ उदयपुर वाटी के हर क्षेत्र, हर गांव, हर ढाणी में निकाली है। 10 दिन की वो जो आपका यात्रा, उन सब का निष्कर्ष एक ही है, उदयपुर वाटी की जनता क्षुब्ध है। वर्तमान जो नेतृत्व करने वाले विधायक और वर्तमान और पूर्व विधायकों से जनता क्षुब्ध है। तो क्यों नहीं अपने भी उदयपुर वाटी के लिए, जनता के लिए, हित के लिए, अपने समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, उसी भावनाओं के विकास की बात करने के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए और समस्त प्रकार की सुविधाओं के लिए जो भाईचारा बढ़ा सकते हैं, ऐसा वातावरण बनाने के लिए, एक शांति का वातावरण हो, अमन चैन का लेने वाला ये हमारा क्षेत्र बने, इसी भावनाओं के साथ में मैं राजनीति में ये अपना भाग्य आजमाना चाहता हूँ। तो सर अगर बीजेपी में थाना टिकट नहीं मिला है तो निर्दलीय दावेदारी करोगा? वो समय बताएगा, अभी इस वक्त मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। वो समय बताएगा किस समय क्या निर्णय लेना है। ये पहली बात तो टिकट क्यों नहीं मिलेगी, मेरी पार्टी के लोगों से मेरे अच्छे लाइजन हैं, उन्होंने मेरे को शायद कुछ कहा भी होगा कि काम करो। क्षेत्र के अंदर काम करने वालों को हर जगह स्थान मिलता है, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। जो टिकट मिले नहीं मिले उसके बाद के मुद्दे हैं, उसके बाद में क्या करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मैं ऊपर से बात करके, जैसे मेरे भारतीय जनता पार्टी के कुछ जैसे नेताओं से बात करने के बाद मैं अपना निर्णय क्या लूँगा, वो तो टिकट नहीं मिलने के बाद। पर ऐसा पहले क्यों माने, हम तो सकारात्मक सोच के आदमी हैं, हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, इसलिए टिकट नहीं मिले उसके बाद की बातें हैं सब। जैसे कि बताया कि थान कार्य करने के लिए कहे गए हैं, तो कि कोई हाई कमान से या आदेश हैं कि क्षेत्र में कार्य करा जाए या फिर टिकट थान देने का आश्वासन थान मिलो है? देखो, आश्वासन तो देने को सबको सब देते हैं, किसी को कोई नहीं देता है। काम करने के लिए पार्टी कहती है कड़ी से कड़ी जोड़ो, पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम करो, पार्टी का नेता नहीं कार्यकर्ता। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि मैं ये कार्यकर्ता हूँ। हमारे जो वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी वो भी कहती थी कि मैं कार्यकर्ता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी का मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के नाते पार्टी क्या चाहती है, कौन सा काम कहाँ लेना चाहती है, वो सब उसके मुताबिक ही मुझे करने का इच्छा होगी।
क्षेत्र में पब्लिक की कितनी सपोर्ट मिल रही है? पब्लिक की सपोर्ट तो पब्लिक मैंने एक बात पहले बता दी थी, क्षुब्ध है। वर्तमान की जो राजनीति का जो माहौल चल रहा है, भाईचारा बिगाड़ रहे हैं, आपस में लड़ाने झगड़ाने की बात करते हैं, जाति विशेष को गाली गलौज करने का वातावरण बढ़ा रखा है, उससे जनता क्षुब्ध है। जनता कहती है कि भला आदमी आए। जनता जैसे मैंने भी मेरे लेवल पे भी सर्वे करवाया है, तो जनता कहती है कि भला आदमी आए, मेरा नाम लेके कहते हैं यदि ऐसा कोई अच्छा आदमी आ जाए। साथ में ये भी कहती है जनता, इन आवारों के सामने, इन गुंडों के सामने, इन गुंडों की राजनीति के सामने भला आदमी टिकना, जनता पसंद आ वो आदमी चाहे, टिकना मुश्किल होता है। लेकिन भले आदमी होगा तो वोट पड़ेंगे, साइलेंटली वोट पड़ेंगे। इन गुंडों के सामने हिम्मत नहीं होती है, हर आदमी का ये डरा हुआ है। अगर भाजपा से थान मौको दियो जाए तो कौन कौन सा यहाँ का क्षेत्र होगा जिन पर थारो विशेष ध्यान रखो विकास के मामले में? देखो क्या बात है कि मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। सरपंच की छोटा सा क्षेत्र होता है। मेरे गांव के अंदर जब मैं सरपंच बना, उसमें सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं थी। 8000 मतदाताओं की ग्राम पंचायत थी, सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं थी। तो मैंने मेरे हिसाब से ये किया कि भाई कैसे भी करके मेरे गाँव में कम से कम सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल हो। तो मैं मेरे लेवल पे राजस्थान सचिवालय में, मंत्रियों के पास, विभागीय अधिकारियों के पास बहुत प्रयास करके सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल मेरे गांव में खुलवाई। एक ही स्कूल खुली थी, एक ही पंचायत समिति के अंदर या एक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो 2012 के अंदर मेरे गांव के अंदर सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है। मेरे गांव के अंदर कोई स्वास्थ्य की सेवाओं का कोई वो व्यवस्था नहीं थी। मैंने किसी भी कहीं का भी कोई विधायक रहा हो, कहीं का भी कोई मंत्री रहा हो, मैं मेरे पर्सनल लेवल पे, क्योंकि सरपंच के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का सरपंच के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी का सरपंच था। लेकिन सरपंच का वैसे कोई लेवल नहीं होता है। तो मैं किसी से भी जाकर के, कोई भी सरकार रही है, मैं जाकर के मेरे गाँव में अस्पताल खुलवाया। जो PSC मेरे गाँव में है, आज अच्छी तरह से उसका भवन भी बहुत बड़ा अच्छा बना हुआ है। ज़मीन दिलाई हमने, हमारे गांव के सेठ के प्रवास में रहते हैं, तो उनसे कह करके ज़मीन दिवाई 5-6 बीघा के अंदर बड़ा अच्छा हॉस्पिटल की व्यवस्था करवाई। पावर हाउस नहीं था, दूसरे गांव पे डिपेंड करना पड़ता था। हमारे यहाँ बिजली की बड़ी समस्या थी, उसका समाधान करने के लिए मैं किन्हीं मंत्रियों के साथ सहयोग लेना पड़ा हो, किन्हीं पार्टी के नेताओं से सहयोग लेना पड़ा। मेरे गाँव के विकास के लिए मुझे ज़रूरी था कि मैं पावर हाउस की व्यवस्था करूँ। मेरे गाँव में बैंक नहीं था। ग्राम पंचायत के लोग नरेगा में विशेष करके मुझे उन बेचारे काम करने वालों के ऊपर बड़ी वो रहम आती थी। वो बोर्ड की या कोलशा में जाकर के अपना वो नरेगा के पैसे निकलवाते थे। तो वे भीड़ होती तो लास्ट में कहते थे आज सिंगनो ग्राम पंचायत में बोला। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मेरी किन्हीं लोगों से संपर्क थे, उसके कारण से मैंने गाँव के अंदर बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की शाखा खुलवाई। पशुओं का इतना बड़ा कृषि, मेरे गांव की बात बता रहा हूं, तो इतना बड़े पशुधन के ऊपर डिपेंड करने वाले व्यक्ति, पशुधन जब व्यवस्था नहीं हो रही थी, ऐसी स्थिति के अंदर मैंने उनके पशुओं के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करवाई। तो मैं बताना चाह रहा हूं, आपने मेरे को बताया कि भाई क्या विकास के वजह से आज सबसे पहले मुद्दा तो ये होगा कि पानी का मुद्दा होगा। पानी का मुद्दा होगा, पानी पीने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होगी। खेती वाली बात तो दूसरी है। हमारे यहाँ कितना बड़ा दुर्भाग्य है, 30 साल से पहले जो आपका 25 तक समाप्त हो जाएगी समझौता हुआ यमुना जल का, हमारे राजस्थान को कितना हिस्सा मिलेगा, दिल्ली को कितना मिला, 5 स्टेटों का समझौता हुआ है और स्टेटों को पानी मिल रहा है, लेकिन हमारे राजस्थान में नहीं मिल रहा। उसमें से कुछ एक को 5% 10% पानी भरतपुर साइड मिल रहा है, जबकि हमारे शेखावाटी के लिए हमारा ये आंदोलन भी है। अभी हमें संभवतः 24 तारीख को एक बड़ा घेराव भी करेंगे जयपुर झुंझुनू के अंदर। तो उसमें भी क्या है कि यहाँ का मैं प्रभारी हूँ, इस उदयपुरवाटी क्षेत्र का काफ़ी काम कर रहे हैं। तो ये क्या होता है कि पानी वाली समस्या को मैं सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूँ। नंबर 2, आज हमारे यहाँ क्या है, युवाओं के लिए रोज़गार नहीं है। हमारे युवाओं के लिए रोज़गार नहीं है, रोज़गार के लिए तरसते हैं। न कोई प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट में नहीं। आप देख रहे हैं ये नाकारा सरकार के अंदर पेपर आउट होते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं। अभी जैसे आज पेपर में पढ़ा होगा कि वो 5-6 परीक्षाओं को आगे बढ़ाए, क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं है हम सही करवा देंगे। तो इसलिए क्या होता है कि ऐसे युवाओं के लिए जो बेरोजगारी की व्यवस्था बनी हुई है, उसके लिए कम से कम प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी हमारे यहाँ इतनी रिसोर्स हैं, मिनरल्स रिसोर्स इतने पहाड़ी क्षेत्र के अंदर, तो उसका कोई प्रॉपर उपयोग नहीं हो रहा है।
कोई सरकारी व्यवस्था नहीं बैठ रही है। यदि मुझे ऐसा मौका मिल गया इस जनता की सेवा करने का तो यहाँ ऐसी व्यवस्था हो, ऐसी कोई कारखाने हो जिसके अंदर क्या है कि युवाओं को रोजगार मिल सके। और इसी तरह से क्या है कि यहाँ जो भाईचारा बिगाड़ रखा, जो मैंने बताया था अभी आपको, कई सालों से, पिछले 15-20 साल से यही एक दूसरे को गाली गलौज, एक दूसरे का भाईचारा, अमन शांति बिगाड़ने का वातावरण कर रखे। तो भाईचारा बढ़ाना क्षेत्र की जनता के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, उसकी मैं पूर्ति करने लूँगा। ये थाना कचहरी पुलिस वगैरह कब्जा करना, खनन माफिया है, कोई वो माफिया है, कोई क्या करता है, कोई टोल माफिया है, उन सबसे निजात मिले ऐसी व्यवस्था मैं कराने की कोशिश करूँगा। भाजपा का बहुत पुराना कार्यकर्ता हो और एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हो तो थारी पकड़ भी अच्छी है, तो थान के लगे टिकट है कि उदयपुर वाटी विधानसभा से थान चौड़ली मिल रही है, और अगर ते अन्य भी कोई विधानसभा में अगर टिकट की दावेदारी करो तो विजय से थारो की माहौल रहे। देखो ऐसा है, मेरे को जिला परिषद सदस्य के लिए नवलगढ़ से एक 8 नंबर वार्ड से टिकट दी जा रही थी। मैंने मना कर दिया कि मेरा कर्म क्षेत्र उदयपुर वाटी है, उदयपुर वाटी को छोड़ करके मैं दूसरी जगह चुनाव नहीं लड़ना चाहूँगा। इसलिए दूसरी जगह मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ना चाहूँगा, उदयपुर वाटी में मैं टिकट की दावेदारी प्रस्तुत करूँगा। और अन्य जगह भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही होने के नाते, जैसे क्या है कि हर क्षेत्र के अंदर अपने जाते आते हैं, लोगों से संपर्क है, संबोधन करते हैं, मीटिंग को भी संबोधन किया है, चाहे मंडावा क्षेत्र हो, चाहे सूरतगढ़ क्षेत्र हो, चाहे झुंझुनू क्षेत्र हो और चाहे नवलगढ़ क्षेत्र रहा हो। लेकिन सब जगह हम खेतड़ी वगैरह में सब जगह हमने संबोधन भी किया, जाते आते में सोगुन संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के हर उम्मीदवार को जिताने के लिए हम अपना अथक प्रयत्न करेंगे। भाजपा का सीनियर कार्यकर्ता तो इस क्षेत्र का मायने टिकट न लेके चला तो पार्टी एक सीनियरिटी के हिसाब टिकट वितरण करेगी या फिर जनता की क्या डिमांड है भी आधार पर? टिकट के बहुत बड़े क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो होती है पार्टी के प्रति वफादारी। जो पार्टी के प्रति वफादार है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। नंबर 2, सीनियर कार्यकर्ता भी हो, जनता की आवाज़ भी हो, जनता के अंदर उसकी पॉपुलरिटी भी हो, जनता के अंदर उसका विश्वास भी हो, जनता उसको ठीक भी समझे। इसलिए इन सब के बाद में इनको इन क्राइटेरिया के ऊपर जो आपके जो फ्लोटिंग में लिस्ट जो आएगी, ऊपर नाम जो आएंगे, उनके ऊपर पार्टी यहाँ राजस्थान में विचार करेगी, उनके बारे में किसका क्या है, क्या उनकी काबिलियत है, किस योग्य है, चुनाव जीतना पहली प्रायोरिटी होगी। हर किसी भी पार्टी का और हमारे भारतीय जनता पार्टी का तो एक बड़ा अलग से मेजरमेंट है, मैं कहता हूँ पैमाना है, उस पैमाने को फिट हो जाएगा उसको टिकट मिलेगी। जिसको टिकट मिलती है पार्टी का हर कार्यकर्ता उसके साथ होगा, पार्टी का हर कार्यकर्ता एकजुट होकर के काम करेगा, ऐसा मेरा विचार है। और टिकट थाने मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिला कोई दूसरा कैंडिडेट न मिला तो नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के किसी को भी टिकट देते तो जो भी है ऊपर वाले जो निर्णय करते हैं। मैं सपोर्ट करोगे, समर्थन दोगे या निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ोगा? नहीं, वो क्या है कि भी तो ये मैं पता नहीं खोल रहा हूँ कि निर्दलीय लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, लेकिन चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही एक शब्द कहा है तो इसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी का जिसको भी टिकट मिलती है तो हम उसके पूरी दिल से साथ रहेंगे, सहयोग करेंगे।